Hello students, I am going to continue with the chapter Integration of Pale Standard. Exercise 3.4, question number 1, example number 3. So the example is integration of 12x plus 3 upon 6x square plus 13x minus 63. So all of you know that these examples are of the pattern that is integration by partial fraction. So पहले हमें क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर्स हमें पहले फाइंड आउट करना है. तो मैंने इसको यहाँ साइड में लिख दिया है. सो 6x स्क्वेयर, तो यहाँ पे हम कैसे फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 6 इंटू 63. तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो है 63 इंटू 6, दैट इज 378. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ दिस 378. तो मैंने यहाँ पे ऐसे फैक्टर फाइंड आउट किए हैं. इनमें से हमें ऐसे दो नंबर चूज़ करने हैं कि जिनका सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे देखो सब्सट्रैक्शन होगा 13. तो मैंने इनमें से हमने, आपको सबको ये पता है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो मैंने ये 3 are 9, 3 are 27. तो ये तीन जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमने ले लिया. एंड 7 2 are 14, तो ये मैंने लिया. तो 27 माइनस 14, तो हमें क्या मिलता है 13. सो वी फाइंड द टू फैक्टर्स, दैट इज 27 एंड 14. तो प्लस 27 सिंस द मिडल साइन इज प्लस, एंड टू गेट द माइनस यहाँ पे 14 का जो साइन आएगा वो है माइनस. सो 6x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 14x माइनस 63. तो हम दोनों का एक ग्रुप करेंगे, दैट इज 3x इन ब्रैकेट 2x प्लस 9 माइनस 7 एंड 2x प्लस 9. तो 2x प्लस 9 कॉमन, इन सेकेंड ब्रैकेट वी गेट 3x माइनस 7. तो हमने यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड आउट कर दिया. नाउ ये टोटल जो एग्जाम्पल है इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. आपको ये पैटर्न पता है. इन पार्शियल फ्रैक्शन हम क्या करते हैं, तो ये जो दो ब्रैकेट्स है इसलिए मैंने दो ये कांस्टेंट यहाँ पे चुन लिए हैं, दैट इज़ a. तो फर्स्ट ब्रैकेट जो है इसके ऊपर हम लिखेंगे a एंड सेकेंड ब्रैकेट के लिए हम लिखेंगे b. तो आपको पता है कि हम दोनों का एलसीएम लेते हैं. तो एलसीएम लेने के बाद ये दोनों ब्रैकेट्स इन दोनों ब्रैकेट्स के लिए कैंसिल हो जाते हैं. तो सिर्फ मैं ये स्टेप स्किप करूँगी और डायरेक्ट जो अगला वाला स्टेप है दैट इज़ 12x प्लस 3 मैंने लिख दिया. एलसीएम करने के बाद, लेने के बाद ये क्रॉस करके a के पास आएगा 3x माइनस 7 एंड b के पास आएगा 2x प्लस 9. सो दिस इज माई first equation. After that we are going to find out the value of a and b. For that you have to keep, that is 3x minus 7 is equals to हम 0 कंसिडर करेंगे एंड x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. आफ्टर दैट 2x प्लस 9 के लिए 0 कंसिडर करेंगे और इसके बाद x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. तो पहले मैंने ले लिया दैट इज़ 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. कहाँ से आया ये आप देख सकते हैं यहाँ से. तो 3x माइनस 7 के लिए 0 कंसिडर किया. सो 3x इज इक्वल्स टू 7 एंड x इज इक्वल्स टू 7/3. तो x की वैल्यू 7/3 हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको लिख लेती हूँ. दैट इज़ 12x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू ब्रैकेट 3x माइनस 7 एंड b इंटू ब्रैकेट 2x प्लस 9. तो ये मैंने फिर से यहाँ पे लिख दिया. तो x की जो वैल्यू है हमें पुट करनी है 7/3. सो 3 4 are 12 एंड प्लस 3 इज़ एज इट इज़. नेक्स्ट a इज़ एज इट इज़. यहाँ पे हम x की वैल्यू 7/3 पुट करेंगे तो 3 3 कैंसिल होगा. 7 माइनस 7 इट इज़ 0. b x की वैल्यू है 7/3 प्लस 9. सो 7 4 are 28 प्लस 3 प्लस b इंटू ब्रैकेट द 7 2 are 14/3 प्लस 9. So after taking LCM we get here 41/3. Now move this quantity to this side. So 31 into 3/41. So finally we get 93/41. So this is the value of B. After that we are going to find out the second part, that is again we are going to find out the value of x. 2x plus 9 is equals to 0. So 2x is equals to minus 9. So x का वैल्यू हमें मिला minus 9/2. तो जैसे हमने अभी फर्स्ट में किया था वैसे हम सेकेंड में करेंगे. सेम एग्जाम्पल, सेम वैल्यू हम सेम इक्वेशन लेंगे और वैल्यू क्या पुट करेंगे. यहाँ पे था 12x प्लस 3. तो 12x की वैल्यू मैंने पुट की माइनस 9/2. आफ्टर दैट a यहाँ पे था, मैं आपको इक्वेशन दिखाती हूँ, दैट इज़ 3x माइनस 7. तो a 3x माइनस 7. तो 3 यहाँ पे जो 9/2 का माइनस साइन था तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3x माइनस 7 प्लस b. यहाँ पे 0 आएगा बिकॉज यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट डाउन करते हैं, देख लो आप यहाँ से, तो माइनस 9/2 था तो 2 2 कैंसिल होगा. -9 + 9 ये कैंसिल होता है. सो यहाँ पे हमें क्या मिलता है
दैट इज़ 6 इंटू 9 दैट इज़ -54 प्लस 3 एंड यहाँ पे a आएगा दैट इज़ 9 3 ज़ार 27 एंड 27/2 -7 या देखो -27/2 -7 एंड सॉल्व करके हमें यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके आपको दिया है दैट इज़ 9 3 ज़ार 27/2 -7 तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम इज़ 2 एंड 27 -14 तो यहाँ पे आंसर आएगा 41 सो -41/2 तो यहाँ पे -54 प्लस 3 का आंसर आएगा -51 और यहाँ पे -41/2 a तो दोनों साइड में माइनस माइनस है वो प्लस होगा तो a इज इक्वल्स टू ये यहाँ पे ही (41) यहाँ पे जाके दोनों नंबर्स पॉजिटिव है तो ये 51 ऐसे ही रहेगा, मैंने यहाँ पे लिखा है और ये जो है नंबर वहाँ पे जाके इन्वर्स होगा दैट इज़ 2/41 so 51 into 2 so we get here 102/41 so this is the value of a and now the required equation is see how we can write this so हमें a और b मिला था, हमें कैसे लिखना है मैं आपको फिर से बताती हूँ। हमें ये जो नंबर है टोटल जो एग्जाम्पल है वो इस फॉर्म में हमें लिखना है a/2x + 9 + b/3x - 7 तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a क्या था 102/41/2x + 9dx मैंने साइड बाय साइड उसको सेपरेट भी किया है प्लस b सो b का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था 93/41 एंड 3x - 7 दैट इज़ द डिनोमिनेटर। नाउ वी गोइंग टू सेपरेट इट तो 102/41 मैंने बाहर ले लिया 1/2x + 9 दिख रहा है सो व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन दैट इज़ 1/x का जो इंटीग्रेशन रहता है वो log x तो log ये मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट इज़ 2x + 9 इंटू इसका डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव क्या आएगा ये टोटल नंबर का दैट इज़ इसका तो 0 आएगा 2x का क्या होगा 2 तो इस इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं इसका डेरिवेटिव निकाल के तो इसलिए मैंने 1/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया मतलब 2 से डिवाइड किया तो 2 51 = 102 यहाँ से 2 से मैंने 102 को रिड्यूस किया दैट इज़ 51। सिमिलरली यहाँ पे भी हम करेंगे 93/41 मैंने बाहर ले लिया यहाँ पे हमें दिख रहा है दैट इज़ 1/3x - 7 3x - 7 इतना ही है यहाँ पे तो 1/ ये दिख रहा है सो 1/x के फॉर्म में दिख रहा है तो व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x दैट इज़ log x तो log x क्या है 3x - 7 तो ये मैंने लिख दिया इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3 आएगा तो इससे हम इस टोटल क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे दैट इज़ 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 3 से हम इसको रिड्यूस करेंगे 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3 ठीक है तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया दैट इज़ 51/41 log 2x + 9 यहाँ पे 31/41 सॉरी 47 it is 41 it's not 47 it is 41 93/41 एंड log 3x - 7 बिकॉज b की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी वो है 93/41 गलती से मैंने 7 लिख दिया था तो इट्स 41 सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द थर्ड एग्जाम्पल। नाउ वी गोइंग टू सी द एग्जाम्पल नंबर 4 सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x/4 - 3x - x² तो यहाँ पे हम इसका फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे सो वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 4 हुज सब्सट्रैक्शन इज 3 सो 4 1s are 4 सो -4 एंड +1 ये इस पैटर्न में ही हम लिखेंगे सो 2x/4 एज इट इज़ थोड़ा सा उल्टा लिख रहे हैं हम सो -4x देन +1 एंड -x²। हम दो का ग्रुप हम बनाएंगे सो 4 इंटू ब्रैकेट वी गेट 1 - x प्लस x इन ब्रैकेट वी गेट 1 - x तो अगेन 1 - x इज कॉमन एंड द सेकेंड वन इज 4 + x सो 2x/1 - x एंड 4 + x सो यहाँ के इसके बाद हमें क्या करना है वो आपको पता है कि इसकी ये टोटल जो है इसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं यहाँ पे दो ब्रैकेट्स है तो हम क्या लिखेंगे 2x/1 - x इंटू ब्रैकेट 4x + 4 + x इज इक्वल्स टू a/1 - x एंड प्लस b/4 + x एंड आफ्टर दैट क्या करना है ये आपको पता है फर्स्ट 3 एग्जाम्पल में हमने जो किया है जिस तरह से किया है वो आपको खुद से यहाँ करना है सो इसके आगे का पार्ट आपको खुद करेंगे आप
ठीक है. आफ्टर दैट वी गोइंग टू सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 5. नाउ सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये जो डिनोमिनेटर है अभी हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टू पार्ट्स जो है, फर्स्ट टू टर्म्स जो है वो यहाँ पे अभी सेम ही है. तो हम क्या करेंगे, एडजस्टिंग द डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर. तो यही हमने ऊपर लिखा है, डिनोमिनेटर का जो पार्ट है वही पार्ट मैंने न्यूमरेटर में लिखा है. लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, -1 चाहिए. तो +5 मैंने कर दिया यहाँ पे, सो दैट अगर ये ब्रैकेट में ओपन करती हूँ तो ये इसका आंसर भी यही आएगा. ये क्वांटिटी को मैंने एडजस्ट किया है एज लाइक द डिनोमिनेटर. आफ्टर दैट वी गोइंग टू सेपरेट इट. ये समझ में आया, मैं फिर से बताती हूँ. जो डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वही क्वांटिटी मैंने न्यूमरेटर में लिख दी है. लेकिन अभी हम देखेंगे कि न्यूमरेटर में क्या है, यहाँ पे -1 है. तो -1 आंसर कब आएगा, जब मैं यहाँ पे +5 लिखूँगी, बिकॉज -6 एंड +5 द आंसर इज -1. मीन्स यही क्वांटिटी मैंने डिनोमिनेटर के फॉर्म में यहाँ पे एडजस्ट करके लिखी है. नाउ वी गोइंग टू सेपरेट द न्यूमरेटर. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ dx प्लस सेपरेट भी क्या है इंटीग्रेशन, दैट इज़ 5 अपॉन द डिनोमिनेटर इज एज इट इज़. सो ये क्वांटिटी यहाँ पे कैंसिल हो गया. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 5 बाहर आएगा. अब हम इसका फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. तो हमें फाइंड आउट करना है 6 के फैक्टर्स हुज सब्सट्रैक्शन इज़ 1. सो 3 2s are 6. तो यहाँ पे +3 एंड -2 हम डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं. तो आपको ये पता है दैट इज़ 1 अपॉन एक्स प्लस 3 हम डायरेक्ट मैंने लिखा है एंड x माइनस 2. नाउ इसका जो इंटीग्रेशन है वो x है एंड इसका जो इंटीग्रेशन है वो अब हम फाइंड आउट करेंगे. कैसे करना है मैं आपको जस्ट बताने वाली हूँ, ये आपको ही फाइंड आउट करना है. x इसको मैंने I1 बोल दिया, इसको हम I2 बोलेंगे. इसको हम साइड में लिख लेंगे और यहाँ पे हमें a अपॉन ये इज इक्वल्स टू क्या हमें लिखना है, a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x माइनस 2. और जैसे हमने फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स फाइंड आउट किए थे आंसर, वैसे हमें फाइंड आउट करना है. और इसमें सिर्फ हमें ऐड करना है, बिकॉज I1 का इंटीग्रेशन हमें I1 के लिए कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज इसका आंसर हमने फाइंड आउट करके रखा है. इसका जो आंसर आएगा सो वो सिर्फ हमने इसको ऐड करना है. ठीक है, तो इसका भी आगे का पार्ट आप सॉल्व करेंगे, सिर्फ I2 का पार्ट. नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 6. तो एग्जाम्पल नंबर 6 पहले फर्स्ट 5 एग्जाम्पल से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि स्टार्ट में हमने जब मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आपको समझाया था, उस टाइम मैंने एक आपको बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, दैट इज़ प्रॉपर अलजेब्रिक फंक्शन एंड द सेकेंड वन इज़ द इम्प्रॉपर अलजेब्रिक फंक्शन. तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, इम्प्रॉपर अलजेब्रिक फंक्शन. किसको हम इम्प्रॉपर बोलते हैं, जब न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा होता है तब. क्योंकि यहाँ पे हम दिखाई देंगे कि न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो 3 है एंड डिनोमिनेटर का जो डिग्री है वो 2 है. अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा होता है डिनोमिनेटर से तो इसको हम इम्प्रॉपर रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको प्रॉपर अलजेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसको न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और उसका आंसर हम फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. तो 3x² माइनस 2x माइनस 1 से हम इस क्वांटिटी को डिवाइड करें. तो ये मेथड भी आपने 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में भी सीखी होगी. तो ये कैसे किया है आप देख सकते हैं. मैं सिर्फ आपको यहाँ से आंसर बताऊँगी. तो ये है हमारा कोशेंट. मैंने बोला था कि आपको ये जो आंसर है इस फॉर्म में लिखना है, दैट इज़ कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. तो कोशेंट है यहाँ पे 2x प्लस 3, रिमाइंडर आया है मेरा 8x माइनस 4 एंड द डिवाइजर इज 3x² माइनस 2x माइनस 1. तो ये आंसर मैंने इस फॉर्म में लिखा है. तो इंटीग्रेशन ऑफ कोशेंट इज 2x प्लस 3 प्लस रिमाइंडर दैट इज 8x माइनस 4 ये अपॉन डिवाइजर मतलब ये वाला दैट इज 3x माइनस 2x माइनस 1. एंड आफ्टर दैट वी गोइंग टू सॉल्व दिस वन. नाउ 2x प्लस 3 हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल है डिनोमिनेटर का तो उसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है. सो 3 1s are 3, 3 के फैक्टर्स फाइंड आउट करना है जिसकी सब्सट्रैक्शन 2 आता है. सो 3 1s are 3. तो यहाँ पे -3 एंड यहाँ पे माइनस आंसर आने के लिए हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे. तो 3x² माइनस 3 प्लस 1x माइनस 1 दो का मैंने ग्रुप बनाया. 3x कॉमन, सो x माइनस 1 इज़ कॉमन अगेन एंड 3x1
3x प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट। तो ये फैक्टर्स हम यहाँ पे लिखेंगे। सो 2x प्लस 1 प्लस 8x माइनस 4 इन फर्स्ट ब्रैकेट, x माइनस 1 इन सेकेंड ब्रैकेट, 3x प्लस 1। आफ्टर दैट 8x माइनस 4, ये जो हमारा सेकेंड पार्ट है, दैट इज़ ये पार्ट, सिर्फ इस पार्ट का आंसर मैं अभी फाइंड आउट करने जा रही हूँ। 8x माइनस 4, ये देखो, अपॉन x माइनस 1 3x प्लस 1। तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन 3x प्लस 1। तो आफ्टर फाइंडिंग द एलसीएम वी गेट, ये दोनों ब्रैकेट तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मिलेगा 8x माइनस 4, a इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3x प्लस 1, b क्रॉस करके x माइनस 1। तो यहाँ पे हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, दैट इज़ 3x प्लस 1, यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हम कंसिडर करेंगे। एंड इसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट इज़ 3x इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड सो द x की वैल्यू हमें क्या मिली, माइनस 1/3। तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है। तो x इज इक्वल्स टू 1/3 इस एग्जाम्पल में हम पुट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 8, x का वैल्यू है माइनस 1/3 माइनस 4, ये वाला। आफ्टर दैट a एज इट इज़ 3, x का वैल्यू है माइनस 1/3 प्लस 1, b माइनस 1/3 माइनस 1। तो 3 3 कैंसिल होगा, माइनस 1 प्लस 1 0। तो यहाँ पे a आ जाएगा 0 एंड b आ जाएगा एलसीएम लेके 3 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 1 एंड माइनस 3। तो यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेंगे। सो 3 क्रॉस करके माइनस 8 एंड 4 3 are 12। सो माइनस 12 माइनस 8 का आंसर आएगा माइनस 20 एंड b इज़ माइनस 4/3। तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर भी कर सकते हैं या यहाँ पर भी कर सकते हैं। एंड ये मैंने यहाँ पे ले लिया, तो ये 4/3 होगा 3/4। सो 4 5 are 20। सो यहाँ पे हमें मिल गया 5 3 are 15 अपॉन 5, दैट इज़ अगेन हमें फाइनल आंसर मिल गया 5। तो b का आंसर मुझे मिल गया 5। नाउ द सेकेंड वैल्यू, अभी देखो हमने ये वैल्यू लिया था 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अभी हम यहाँ पे लेंगे x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मैंने x इज इक्वल्स टू 1 ले लिया। तो 8 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 4 एंड a इंटू ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट डाउन कर रहे हैं, देखो लो। तो यहाँ पे 3x प्लस 1 है, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 एंड यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट डाउन की। तो 8 माइनस 4, तो 4a 3 प्लस 1 दैट इज़ 4a एंड यहाँ पे आएगा 0। तो a का वैल्यू है 1 एंड नाउ वी आर टू गोइंग टू पुट डाउन दिस वैल्यू इन द इक्वेशन। सो मेरा जो इक्वेशन था वो क्या था, यहाँ पे देख लो, 2x प्लस 3 और ये इसके लिए हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। तो 2x प्लस 3 प्लस अभी हमने a अपॉन x माइनस 1, तो a का वैल्यू क्या था ना 1 अपॉन x माइनस 1 एंड b का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था 5 अपॉन 3x प्लस 1। देखो a अपॉन x माइनस 1 एंड b अपॉन 3x प्लस 1, b अपॉन 3x 1, a एंड b का वैल्यू हमने पुट डाउन किया। आफ्टर दैट वी गोइंग टू फाइंड आउट द we have to separate the each term here। तो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने से पहले हर एक को स्प्लिट अप करेंगे। तो 2x dx प्लस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस 5 को मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x प्लस 1 dx। हर एक टर्म को मैंने स्प्लिट अप कर दिया। इसका जो इंटीग्रेशन है 2 मैंने आउटसाइड को लिख दिया, x का लिखेंगे x²/2, इसका आएगा 3x, यहाँ पे log x माइनस 1 5 इंटू लॉग 3x प्लस 1 अपॉन 3, बिकॉज इसका डेरिवेटिव आएगा 3। तो इसके लिए यहाँ से डिवाइड करना है हमें 3 से। तो x² प्लस 3x प्लस log x माइनस 1 प्लस 5/3 log x प्लस 1 प्लस 6। दिस इज़ द फाइनल आंसर। इस सब एग्जाम्पल्स की लेंथ ज़्यादा है, लेकिन स्टेप्स अगर आपके समझ में आते हैं तो सिर्फ हमें जो स्टेप्स है वो फॉलो करना है, अदरवाइज दिस एग्जाम्पल्स आर वेरी इजी। नाउ यू गोइंग टू सी द एग्जाम्पल नंबर 7। तो 12x² माइनस 2x माइनस 9
एंड यहाँ पे हमें दिया है 4x² - 1 एंड द सेकेंड ब्रैकेट इज x + 3। तो यहाँ पे हम स्प्लिट करेंगे। ये जो 2x है मैंने उसको स्प्लिट अप किया है 12x²। ये जो 9 है वो 9 को, सॉरी 2x को नहीं, 9 को मैंने स्प्लिट अप करके लिखा है, दैट इज़ -3 एंड -6। क्योंकि हम नीचे अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे 4x² है और यहाँ पे सिर्फ x है, तो हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने की जो इससे मैच करेंगे। तो 12x² और -2x मैंने ऐसे ही लिखा है, सिर्फ 9 को स्प्लिट अप करके लिखा है, दैट इज़ -3 एंड -6। दैट इज़ वाई वी कैन टेक द ग्रुप ऑफ दिस टू एंड ग्रुप ऑफ दिस टू। यहाँ से मैंने कॉमन निकाला है, दैट इज़ 3 एंड ब्रैकेट में आएगा 4x² - 1 जो कि हमारे एग्जाम्पल में है। एंड यहाँ से मैंने -2 को कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे आएगा x + 3। तो यहाँ पर भी मैंने वो लिख दिया है, दैट इज़ 12x² - 3 - 2x - 6। तो 4x², यहाँ से मैंने जो कॉमन निकाला था इन दोनों में से 3, एंड यहाँ से मैंने कॉमन निकाला है यहाँ पे इन दोनों में से, दैट इज़ 2 इंटू ब्रैकेट x + 3 एंड द डिनोमिनेटर इज एज इट इज़, दैट इज़ 4x² - 1 एंड x + 3। तो हम दोनों टर्म को स्प्लिट अप करेंगे। सो 3 इंटू ब्रैकेट x 4x² - 1 अपॉन ये दोनों ब्रैकेट, मतलब मैं सिर्फ ये ऐसा वाला पार्ट स्प्लिट अप कर रही हूँ और यहाँ से इस वाला पार्ट को स्प्लिट अप कर रही हूँ। -2x + 3 और डिनोमिनेटर में जो दोनों ब्रैकेट थे वो वैसे ही रह जाएंगे। अभी यहाँ पे सेपरेट करने के बाद ये ब्रैकेट कैंसिल होगा और ये ब्रैकेट भी कैंसिल होगा। यहाँ से हम नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज़ अ माइनस साइन, तो हम इनको स्प्लिट अप करेंगे और बाद में उसको हम कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस क्या है, ये 3 को मैंने आउटसाइड को ले लिया, 1/x + 3 और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, दैट इज़ x + 3 बाहर आ जाएगा। सो 2 1/4x² - 1। तो इसका हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं, दैट इज़ 1/x का पैटर्न है, तो log x + 3 इज़ द आंसर। एंड यहाँ पे ये जो 4 है उसको हम कॉमन बाहर ले लेंगे, दैट इज़ 2/4, तो ये 4 यहाँ पर भी आ जाएगा। सो 1/2 आएगा, 2 2 = 4 करके, प्लस c मैंने इसके लिए लिखा क्योंकि मैंने इसका इंटीग्रेशन निकाल दिया था। ये क्वांटिटी ऐसे ही आएगी, 1/2 यहाँ पे x² और इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, 1/2 का स्क्वायर एंड प्लस c1 इसका इंटीग्रेशन का कैरी किया है। ये टर्म एज इट इज़ 1/2, यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, दैट इज़ 1/x² - a²। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, दैट इज़ 1/2a। तो 2 मैंने लिखा, a क्या है, हाफ, एंड log दैट इज़ x - a/x + a, तो x - a एंड x + a का वैल्यू है 1/2। एंड अभी इसका हमने इंटीग्रेशन निकाल दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया c2। आफ्टर दैट दिस बोथ विल गेट कैंसल बिकॉज इन दोनों का एडिशन, कांस्टेंट का एडिशन भी कांस्टेंट ही रहता है, तो c1 c2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हम c डायरेक्ट c लिखेंगे। तो ये क्वांटिटी एज इट इज़ एंड हाफ log of 2x - 1 एंड अपॉन 2x + 1 + c एज इट इज़। सो इसके बाद और 2 एग्जाम्पल्स है 8 and 9, so these examples are for your homework. So here we finish the question number 1 of exercise 3.4. In next lecture we are going to see the question number 2. Thank you.